नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी सोचा है कि हमारे घर के किचन में इस्तेमाल होने वाली गैस, गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली गैस और बड़े उद्योगों या जहाजों में इस्तेमाल होने वाली गैस आखिर एक दूसरे से कितनी अलग होती है। हम अक्सर एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एलएनजी जैसे नाम सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन गैसों में असली फर्क क्या है। क्या ये सभी गैसें पेट्रोलियम से बनती हैं? इनका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर क्यों किया जाता है और आखिर इन गैसों के पीछे का विज्ञान क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अलग अलग प्रकार, उनका उपयोग और उनकी खासियत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस की। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह गैस मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की दो गैसों का मिश्रण होती है। इसे बहुत ज्यादा दबाव में रखकर तरल यानी लिक्विड रूप में बदल दिया जाता है और फिर सिलेंडर में भर दिया जाता है। भारत में लगभग हर घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलपीजी गैस वास्तव में बिल्कुल रंगहीन और बिना गंध की होती है? इसमें जो गंध आती है वह जानबूझकर मिलाई जाती है ताकि अगर गैस लीक हो जाए तो लोगों को तुरंत पता चल सके। अब बात करते हैं सीएनजी गैस की। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह गैस मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है और इसे बहुत अधिक दबाव में कंप्रेस करके टैंक में स्टोर किया जाता है। आजकल आप शहरों में कई गाड़ियों पर सीएनजी लिखा हुआ देखते होंगे। दरअसल सीएनजी पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफी सस्ती होती है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। इसी कारण भारत के कई बड़े शहरों में सरकार सीएनजी वाहनों को बढ़ावा दे रही है। अब आते हैं पीएनजी गैस पर। पीएनजी का पूरा नाम है पाइप्ड नेचुरल गैस। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक पहुंचाई जाती है। इसका मतलब है कि आपको गैस सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस घर में एक पाइपलाइन कनेक्शन होता है और उसी के माध्यम से गैस सीधे किचन तक पहुंच जाती है। पीएनजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सिलेंडर खत्म होने की परेशानी नहीं होती और गैस की सप्लाई लगातार मिलती रहती है। अब बात करते हैं एलएनजी गैस की। एलएनजी का मतलब है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस गैस को लगभग 172 डिग्री सेल्सियस के बेहद कम तापमान पर ठंडा करके तरल रूप में बदल दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गैस को कम जगह में ज्यादा मात्रा में स्टोर किया जा सके। एलएनजी का इस्तेमाल बड़े जहाजों, ट्रकों और इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा एलएनजी को एक देश से दूसरे देश तक बड़े जहाजों के जरिए भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं एक और खास पेट्रोलियम ईंधन की। यह है एविएशन फ्यूल। हवाई जहाजों में जो ईंधन इस्तेमाल होता है उसे एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ कहा जाता है। यह ईंधन इस तरह से बनाया जाता है कि यह बहुत ऊंचाई और बेहद ठंडे तापमान में भी सही तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कई अलग अलग प्रकार होते हैं और हर गैस का उपयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। एलपीजी हमारे घरों के किचन में इस्तेमाल होती है, सीएनजी वाहनों में इस्तेमाल होती है, पीएनजी पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुंचाई जाती है और एलएनजी बड़े पैमाने पर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।